अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदावत के 55 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अरीबा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, लेकिन उसे फ़हद की बातें हौसला देती हैं, जो उसे याद आ रही होती है कि इतनी देर में नूर आती है और आकर कहती है कि मम्मा मुझे होमवर्क करवा दे, आगे ही बहुत ज़्यादा देर हो गई है। लेकिन अरीबा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैंने नहीं करना है, खुद ही ऐसे करो, जाके करवा लो या अपने बाबा से कहो, वो आपको करवा देंगे। जब नूर बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो अरीबा उसे थप्पड़ लगा देती है। नूर रोने लग जाती है। इतनी देर में रेहान आता है और आकर कहता है कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, अब तुम बच्ची पे भी हाथ उठाने लगी हो, वो तुमसे कितने प्यार से बात कर रही थी। लेकिन अरीबा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती है कि मैं तंग आ गई हूँ इन सब जिम्मेदारियों से। दिल तो करता है कि आपकी बेटी का गला ही दबा दूँ। रेहान को गुस्सा आता है, वो अरीबा को थप्पड़ लगा देता है। अरीबा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे। रेहान कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पहले तो तुम घर के कामों में ऐसे करती थी, लेकिन अब तो तुमने ये सब बातें करना शुरू कर दी है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई। यहाँ पर रेहान फिर भी रात को सारी बातें सोचकर अरीबा के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि चलो कमरे में आ जाओ, अम्मी परेशान होंगी। लेकिन अरीबा अपने ही गुस्से में होती है और कहती है कि मैंने नहीं आना है और ना ही मैं तुमसे अब कोई बात करना चाहती, बस यहाँ से चली जाओ। सुबह होती है तो इफ़त सारी बातें मारिया को बता रही होती है कि अरीबा के तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं, कल उसने नूर को भी थप्पड़ लगा दिया था और घर के भी कोई काम नहीं करती है। मारिया कहती है कि अरीबा कैसे उसे थप्पड़ लगा सकती है, आपने पूछा नहीं, अब उसका मूड क्यों ख़राब है। उसकी अम्मी कहती है कि बस वो ऐसे ही रहती है। दूसरी तरफ नताशा यहाँ पर सोच रही होती है इनकसार के बारे में, से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे ही अरीबा के गुस्से की वजह से मारिया अपने घर वालों को अपने घर बुला लेती है दावत पे और तैयारी कर रही होती है। इतनी देर में बेबी भी आ जाती है, तो वो उसे कहती है कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, कल जो तुमने अम्मी के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। बेबी कहती है कि अच्छा जी, इतना एहतमाम अपने घर वालों के लिए हो रहा है और दावतें की जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अजन फ़हद को फ़ोन करता है और मीटिंग के लिए कहता है, क्योंकि मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये सब बातें बेबी सुन रही होती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी इन लोगों ने ख़राब कर दी और कैसे खुद पुरसुकून है कि इतनी देर में वो अपनी अम्मी के पास जाती है और जाकर उन्हें जान के कहती है कि आपके पाँव में तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, मुझे लगता है कि हड्डी का कोई मसला हो गया होगा, आप डॉक्टर को जाके चेक करवा दें। रशीदा बीबी भी अजद को कहती है कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, लग रहा है हड्डी का कोई मसला बन गया, ऐसे करो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। अजद जब ये पूछता है तो कहता है कि अम्मी मैं तो ऑफिस जाने लगा था, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इतनी देर में वो फ़ौरन फ़हद को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं लेट आऊँगा, ऐसे करना तुम घर ही आ जाना, मीटिंग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर इफ़त भी आ जाती है मारिया के घर और आकर कहती है शुक्र है नूर को आज मैंने कितने दिनों बाद खुश देखा है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मारिया कहती है कि इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप उसे मेरे घर ले आया करें, ताकि उसका भी थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए। इतनी देर में इफ़त वगैरह और साथ ही रेहान खाने के टेबल पर बैठते हैं और वो उसकी अम्मी का भी पता करती है। जैसे ही वो रशीदा की तबीयत का पूछते तभी रशीदा बीबी कहती है कि हाँ अब मेरी तबीयत ठीक है। इतनी देर में भी बातें कर ही रहते हैं कि उनकी नौकरानी आती है और आकर बताती है कि फ़हद साहब आए हैं, तो उन्हें क्या करूँ, ड्राइंग रूम में बैठा दूँ। लेकिन बेबी कहती है कि ड्राइंग रूम में क्यों बैठाना है, ऐसे करो यहीं पर ले आओ, खाना लगा हुआ है, वो भी हमारे साथ खा लेगा। अजन भी चुप हो जाता है कि चलो आ जाएगा। लेकिन रशीदा बीबी कहती है कि रशीदा बीबी कहती हैं कि चलो अच्छा किया आप लोग भी आगे, मैं तो मारिया को कहती रहती हूँ कि अपने घर वालों को बुला लिया करो। इतनी देर में फ़हद भी आ जाता है। जैसे ही वो रेहान को देखता है तो कहता है कि मैं ड्राइंग रूम में इंतज़ार कर लेता हूँ, वहीं बात कर लेंगे। लेकिन बेबी कहती है कि क्यों, तुम लोग भी तो इनके रिश्तेदार हो और इनसे अनकंफर्टेबल कैसे होना। साथ ही वो अजन को भी बताती है कि ये तो मारिया के कज़न है, क्या तुम्हें नहीं मारिया ने बताया। मारिया भी हक्की बक्की रह जाती है। दूसरी तरफ जब अजन को ये बात पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाता है। यहाँ पर बेबी अजन को कमरे में लाती है और कहती है कि मुझे तो अरीबा ने बताया था कि वो दूर परे के रिश्तेदार है, मुझे तो लगता है कि अंदर खाने कोई बात है, इसीलिए तो उसने तुम्हें बताया नहीं, वरना इतनी बड़ी बात क्यों छुपाती। अजद भी कहता है कि हाँ ये बात तो मारिया को मुझे बतानी चाहिए थी, हालांकि वो मेरा पार्टनर है, लेकिन मारिया ने पता नहीं क्यों नहीं बताया। यहाँ पर मारिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो रशीदा बीबी को आके कहती है कि मैं अजद को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन वो उसे मना करती है और कहती है कि अब तुम माँ बनने वाली हो, ये ना अजद कोई सख्त फैसला कर लिया तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होगा, और जब तक डिलीवरी नहीं होती इस बात को छुपा के रखो। जैसे मारिया कमरे में आती है तो अजद उसे कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि वो तुम लोग का कज़न है। मारिया कहती है कि जाहिर बात है हमारा उनके घर आना जाना इतना नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं बताई, और आप लोगों ने भी तो मुझे मामू के बारे में नहीं बताया था, इतनी भी बड़ी कौन सी बात होगी, मेरे पीछे पड़ गए हैं आप। यहाँ पर सुबह को वह नमाज़ पढ़ रही होती है और अल्लाह से दुआ करती है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रखना। कि इतनी देर में फ़हद की कॉल आ जाती है। फ़हद कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहता था और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मी और भाई वगैरह आए हैं, वरना मैं कभी भी ना आता। लेकिन मारिया यकीन नहीं
करती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मुझे पता है कि तुम्हें पता था, वहाँ तुम मुझे सिर्फ जलील करने आए थे। अभी वो बात कर रही होती कि अज़म भी आ जाता है बाहर और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कमरे में मैंने तुम्हें नहीं देखा तो इसीलिए यहाँ पर देखने आया गया, सब कुछ ठीक तो है ना। मारिया बेचारी हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस मेरा थोड़ा सा दिल घबरा रहा था इसीलिए मैं बाहर उठ के आ गई। दूसरी तरफ यहाँ पर अंबर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अज़म की पसंद का सूट पहनती है क्योंकि उसे ग्रीन कलर पसंद होता है। यहाँ पर फहद कॉल करता है अरीबा को और उसे जब पता लगता है कि उसने थप्पड़ मारा है रेहान ने, तो कहता है कि उसकी कैसी हिम्मत होगी तुम्हें थप्पड़ मारने की। तभी अरीबा कहती है कि बस देख लो, इन्हें तो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। फहद उसे और भड़का देता है और कहता है कि तुम अपना रूम ही अलग कर लो। दूसरी तरफ अंबर की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अंबर के लिए। उसके बुक को कहती है कि इसके लिए कोई रिश्ता देखे, हालांकि हमारी बेटी तो तलाक याफ्ता है। उसके बुक कहते हैं कि हाँ ज़ाहिरी बात है आजकल तो कुंवारी लड़के रिश्ते नहीं मिले, फिर भी मैंने अपने जानने वालों को एक दो को कहा है, इंशाल्लाह कोई बेहतरीन रिश्ता मिल जाएगा। इतनी देर में अंबर आती है और कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।